प्यारे साथियों नमस्कार। द इंचांटेड पूल का हिंदी अनुवाद। मैं सारे लेसन का पहले हिंदी अनुवाद करवाऊंगा। हिंदी अनुवाद के बाद जो लेसन से आपके पैसेज आते हैं और पैसेज से संबंधित आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं वो हल करवाऊंगा। इसके बाद सारे एक्सरसाइजेज होंगे, ग्रामर होगी, सप्लीमेंट्री होगी, पोएट्री होगी, सब कुछ होगा धीरे धीरे। कोई जल्दबाजी नहीं है। जब भी वीडियो मिले आप ढंग से देखें। मेरा मानना है सबसे पहले हिंदी अनुवाद पढ़ें, क्योंकि हम हिंदी भाषी क्षेत्र के सभी लोग हैं, इसलिए अंग्रेजी समझने और पढ़ने में हम सबको कठिनाई कहीं ना कहीं होती है। इसलिए सबसे पहले हिंदी मीनिंग्स, अंग्रेजी मीनिंग्स को हिंदी में बदल लीजिए। आपको मैं पढ़ाता हूँ, सरल बनाता हूँ। मुझे भले ही ना आए परंतु आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए, तो लेसन अबाउट द लेसन अर्थात पाठ के बारे में मुझे नहीं पढ़ना है, क्योंकि पाठ के बारे में लेसन पढ़ के ही समझ में आ जाएगा, पैसेज पढ़ के। सी राजगोपालाचारी, आप इन्हें देख रहे हैं, ये कौन है? ये द इंचांटेड पूल के लेखक हैं। और मैं प्रारंभ से बताता हूं आपको, द इंचांटेड पूल। इंचांटेड का अर्थ होता है जादुई, ठीक है। इंचांटेड का अर्थ क्या होता है? जादुई। पूल का मतलब तालाब। ये जादुई तालाब पाठ है। तो इसी की स्टोरी देखते हैं, चलिए। अब यहां से पाठ आपका शुरू है। युधिष्ठिरा वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एनेक्जिटी एंड थर्स्ट। एक एक का मीनिंग समझिए। युधिष्ठिरा का मतलब है युधिष्ठिर, जो धर्मराज युधिष्ठिर कहाँ हुए थे? महाभारत में हुए थे। वेटेड माने प्रतीक्षा कर रहे थे या इंतजार कर रहे थे। फॉर हिज ब्रदर्स, वैसे तो फॉर माने के लिए, परंतु फॉर मीन्स यहाँ पे अपने भाइयों की प्रतीक्षा कर रहे थे। हिज ब्रदर्स, हिज माने अपने, ब्रदर्स माने भाइयों की प्रतीक्षा कर रहे थे। इन माने में, एनेक्जिटी माने चिंतित, एंड थर्स्ट माने प्यासे। चिंता से ग्रस्त और प्यासे होकर के। तो पूरे का अर्थ क्या है? युधिष्ठिर चिंतित और प्यासे अपने भाइयों का इंतजार कर रहे थे। युधिष्ठिर वेटेड, वेटेड मतलब वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। हिज ब्रदर्स अपने भाइयों का, इन एनेक्जिटी माने चिंतित होकर के, एंड थर्स्ट माने और प्यासे होकर के। मतलब चिंतित थे और प्यासे भी थे, क्योंकि उनके सभी भाई कहाँ गए थे? पानी की तलाश में चले गए थे। एक के बाद एक, एक के बाद एक, साब सभी भाई उनके वहां पानी लेने चले गए, परंतु वापस कोई नहीं लौट के आया था। तो अब वे सोचते हैं, तो इतना समझ में आ गया। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्ज, और आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। अब वो सवाल अपने मन से पूछ रहे हैं। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, सब्जेक्टेड माने ग्रस्त होना, हो जाना, ठीक है। ग्रस्त हो जाना, सब्जेक्टेड माने ग्रस्त हो जाना। टू ए कर्ज, कर्ज माने अभिशाप से, शाप से, ठीक है। कैन माने मतलब सकते हैं। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, क्या वे ग्रस्त हो गए हैं? कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, इसका पूरा पूरे पूरे का अर्थ है क्या वे ग्रस्त हो गए हैं टू ए कर्ज, अभिशाप से। क्या वे किसी शाप से ग्रस्त हो गए हैं? आर दे स्टिल, आर माने हैं, और यहां पर आर का मतलब है क्या? दे स्टिल, स्टिल माने अभी तक या अभी भी, वॉन्डरिंग माने घूम रहे हैं, अबाउट माने के बारे में, ठीक है। अबाउट मीन्स के बारे में। इन द फॉरेस्ट, जंगल में। इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। इन माने में, सर्च माने खोज में, ऑफ वाटर माने जल की। क्या वे अभी भी जंगल में पानी की तलाश में घूम रहे हैं? कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट। कैन, कैन दे हैव फेंटेड, फेंटेड माने बेहोश हो जाना, फेंट माने हल्का हो जाना, बेहोश हो जाना, ठीक है। कैन दे, वैसे तो कैन माने, कैन जहां पे लगा होता है वहां सकते होता है, लेकिन जब कैन पहले लग गया है तो एक ये
क्वेश्चन वर्ड हो गया, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द हो गया। तो कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे बेहोश हो गए हैं, और अथवा डाइड ऑफ थर्स्ट, या प्यास के मारे मर गए हैं। डाइड माने मर गए हैं, ऑफ थर्स्ट माने प्यास के कारण। तो कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट, क्या वे बेहोश अथवा मर गए हैं, क्या वे बेहोश हो गए हैं, या फिर पानी न मिलने के कारण, प्यास के कारण वे मर गए हैं। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, अनेबल माने असमर्थ होना, एबल माने समर्थ होना। तो अनेबल टू बियर, बियर माने सहना, वैसे तो बियर माने भालू होता है, लेकिन बी डबल ई आर बियर होता है, ठीक है, तो वो बियर माने भालू होता है, लेकिन इस बियर माने होता है सहना, सहन करना। दीज थॉट्स, इन विचारों को, अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, इन विचारों को सहन करने में असमर्थ, एंड और ड्राइवन बाई ऑन ओवर पावरिंग थर्स्ट। ओवर पावरिंग थर्स्ट का मतलब होता है तीव्र प्यास, ओवर पावर जिसमें आ गया हो, बड़ी शक्तिशाली प्यास, ठीक है, ओवर पावरिंग थर्स्ट मतलब शक्तिशाली प्यास के कारण। एन माने एक, एंड ड्राइवन, ड्राइवन वैसे तो ड्राइव माने खींचना होता है, हाँकना होता है, ड्राइव करना, कार चलाना होता है, तो लेकिन यहां पर क्या अर्थ है, क्या अर्थ है, एंड ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और तीव्र प्यास से मतलब व्याकुल होकर के, एंड ड्राइवन, ड्राइवन मतलब व्याकुल होकर के या खिंच जाने पर, तीव्र प्यास से ड्राइव हो जाने पर, व्याकुल हो जाने पर, ही गेव अप वेटिंग, गेव अप माने छोड़ देना, ही माने उन्होंने या वो, वैसे तो ही माने वो होता है, लेकिन यहां पर उन्होंने हो जाएगा, ठीक है, उन्होंने, तो ही गेव अप, उन्होंने छोड़ दिया, वेटिंग, वेटिंग मतलब इंतजार करना, एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और स्टार्टेड आउट माने शुरू किया, स्टार्टेड आउट मीन्स शुरू किया, टू लुक माने देखना, फॉर हिज ब्रदर्स अपने भाइयों के तलाश में, अपने भाइयों की खोज में, लुक फॉर माने खोज करना, ठीक है, हिज ब्रदर्स अपने भाइयों की खोज में, एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, ठीक है, एंड द पूल और तालाब की, होपिंग माने आशा में, और तालाब की आशा से, दैट ही माइट फाइंड देम कि वे उन्हें खोज निकालें, ठीक है, ही माइट फाइंड देम कि वो उसे खोज निकालें, मतलब उन्होंने जब वो मतलब उन्होंने क्या किया, ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया, एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और अपने भाइयों की, और एंड द पूल होपिंग, और अपने भाइयों और तालाब की तलाश में, इस आशा से चल दिए उन्हें खोज निकालने के लिए, ठीक है, खोज निकालने के लिए उन्होंने चले। फिर देखो, युधिष्ठिरा proceeded in the direction his brothers had taken, and kept on walking through tracks full of wild bear and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow। ठीक, चलो, युधिष्ठिरा प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स, ठीक है, इतना देखिए, युधिष्ठिर प्रोसीडेड माने चल पड़े, इन द डायरेक्शन माने दिशा में, हिज ब्रदर्स माने अपने भाइयों की, हैड टेकन एंड केप्ट, हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रो ट्रैक्स फुल ऑफ विल्ड बियर, मतलब वहां पर क्या था, और जंगली रीछ, चितकबरे हिरन एवं जंगली चिड़ियों से भरे हुए उस वन प्रदेश के बीच उस समय तक चलते रहे। किस समय तक चलते रहे, उस जंगली चारागाह जब तक नहीं मिला, हैं, तो चलना प्रारंभ किया। हिज ब्रदर्स हैड टेकन एंड केप्ट, मतलब अपने भाइयों की तलाश में, उनको प्राप्त करने के लिए, केप्ट माने प्राप्त करने के लिए,
ठीक है। वॉकिंग थ्रो, चल पड़े। ट्रैक्स, एक मार्ग पर, ठीक है। ट्रैक माने मार्ग होता है। उसी ट्रैक से फुल ऑफ विल्ड बियर, जो भरा हुआ था। फुल ऑफ माने भरा हुआ था, विल्ड बियर माने जंगली भालुओं से। एंड स्पॉटेड डियर, एंड स्पॉटेड, स्पॉट माने क्या होता है, धब्बा, यानी चितकबरे हिरणों से। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़ी जंगली चिड़ियों से। टिल ही केम अपान, तभी ही केम वे आए। अपान ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, ग्रीन माने हरा, ब्यूटीफुल माने सुंदर, अपान माने पर, मीडो माने चारागाह। तभी वे एक सुंदर चारागाह पर आए। अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, ठीक है। अराउंड यानी जिसके चारों ओर सुंदर चारागाह था। अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर। एक स्वच्छ जल का तालाब था, जिसके चारों ओर हरा चारागाह था, ठीक है। वहां पर आए, वहां पहुंच गए। बट व्हेन ही सा, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों को, लाइंग देयर लाइक, लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, ठीक है। मतलब फ्लैग पोल्स, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट। परंतु जब उन्होंने वहां देखा कि उनके सारे भाई बेहोश लेटे हुए हैं, तब अपने दुख को न रोक पाने के कारण ऊंची आवाज में रोने लगे। तो देखिए एक एक देख लेते हैं। बट माने लेकिन, व्हेन माने जब, ही सा उन्होंने देखा, हिज ब्रदर्स माने अपने भाइयों को, लाइंग माने लेटे हुए, देयर वहां पर, लाइक फ्लैग पोल्स, ठीक है। लाइक फ्लैग पोल्स, देयर माने वहां, लाइक फ्लैग पोल्स मतलब बेहोश, मूर्छित हुए पड़े देखा। अनेबल टू रेस्ट्रेन, अनेबल माने असमर्थ हो गए, टू रेस्ट्रेन माने रोकना, ठीक है। हिज ग्रीफ, हिज ग्रीफ अपने दुख को रोक ना पाने के कारण, मतलब अपने दुख को रोकने में असमर्थ हो गए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, उन्होंने लिफ्ट माने छोड़ दी, हिज वॉइस माने अपनी आवाज, एंड वेप्ट और वेप्ट माने रोने लगे, ठीक है। वीप का वेप्ट बना और रोने लगे, वीप से वेप्ट बना। तो ही लिफ्टेड हिज वॉइस, अपनी तेज आवाज, ऊंची आवाज में रोने लगे। भैया जब जिसके भाई जो होंगे बेहोश पड़े होंगे, तो क्या यार वो खुशी मनाएगा, रोएगा तो ही है। फिर देखो क्या हुआ। युधिष्ठिरा प्रोसीडेड इन डायरेक्शन हिज ब्रदर्स, अच्छा ये तो पढ़ा दिया। ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना, जब उन्होंने टच्ड माने स्पर्श किया, द फेसेस माने मुख को, जब उन्होंने अपने भाइयों के चेहरों को स्पर्श किया, ठीक है। ही टच्ड उन्होंने टच किया, फेसेस माने चेहरे, आप भीमा माने भीम, एंड अर्जुना माने अर्जुन। एज दे ले सो स्टिल, ठीक है। साइलेंट एंड मोर्न्ड, उन्होंने ही टच्ड उन्होंने स्पर्श किया, फेसेस माने चेहरों को, आप भीम एंड अर्जुना, भीम और अर्जुन के चेहरों को स्पर्श किया। एज दे ले सो स्टिल, साइलेंट एंड मोर्न्ड, मोर्न्ड माने दुखी, मोर्न्ड माने दुखी, साइलेंट माने शांत, एंड माने और, मतलब उन्होंने अपने भाइयों के चेहरों को छुआ, स्पर्श किया। एज दे ले, और जबकि वो लेटे थे। सो स्टिल, जबकि वो, एज दे ले सो स्टिल, जबकि वे शांत, और मोर्न्ड मतलब दुखी लेटे थे, ठीक है। तब स्पर्श किया। Was this to be the end of all our wopes? वोप्स माने क्या होता है, वोप्स माने प्रतिज्ञाएं, ठीक है। तो वाज क्या, वाज मतलब क्या, क्योंकि जो
ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए तो वहां पे क्या निकलता है? वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वर्ब्स। क्या दिस माने ये है टू बी, होना था। टू बी माने होना था। वाज दिस टू बी, क्या होना था? द एंड माने अंत। ऑल आवर ओप्स, आप ऑल आवर ओप्स, क्या हमारी सारी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था? जस्ट व्हेन आवर एग्जिल इज अबाउट टू एंड, जस्ट व्हेन आवर एग्जिल, एग्जिल माने वनवास का अंत, ठीक है। एग्जिल माने निकलना, किसी भी चीज से निकलना, एग्जिट से एग्जिल बना। तो जस्ट व्हेन आवर एग्जिल इज अबाउट टू एंड, अबाउट टू एंड का मतलब है समाप्ति पर है। जस्ट व्हेन, जबकि हमारा वनवास समाप्ति पर है। यू हैव बीन टेकन अवे, तो तुम दूर चले गए। यू हैव बीन टेकन अवे, यू माने तुम, हैव बीन टेकन अवे मतलब दूर चले जाना, ठीक है। तब तुम चले गए, मतलब वो विलाप कर रहे हैं युधिष्ठिर। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिस फॉर्च्यून। इवन द गॉड्स, जबकि गॉड्स मतलब ईश्वर ने, हैव फॉरसेकन माने छोड़ दिया है, मी माने मुझे, इन माई मिस फॉर्च्यून, मिस फॉर्च्यून माने दुर्भाग्य के समय में। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिस फॉर्च्यून, जबकि मुझे, और इस समय क्या हुआ, मुझे मेरे ईश्वर ने भी, ईश्वर ने, देवताओं ने भी, ईश्वर देवताओं ने भी हमें हमारे दुर्भाग्य के समय, मिस फॉर्च्यून माने दुर्भाग्य, संकट, तो मेरे संकट के समय मेरे देवताओं ने भी साथ छोड़ दिया। एज ही लुक्ड एट दियर माइटी लिम्स, एज ही, जब उन्होंने, लुक्ड माने देखा, एट दियर माइटी लिम्स, एट दियर माइटी लिम्स, जब उन्होंने, लिम्स माने अंग होता है, माइटी माने शक्तिशाली, दियर माने उनके, किसके? अपने भाइयों के। एज ही लुक्ड एट दियर माइटी लिम्स, जब अपने भाइयों की शक्तिशाली अंगों को देखा। नाउ सो हेल्पलेस, नाउ माने अब, सो हेल्पलेस माने इतने असहाय अवस्था में थे। हेल्पलेस माने बिना मदद के, ठीक है, हेल्प के, जहां पे किसी की सहायता ना हो सके। नाउ सो हेल्पलेस, नाउ माने अब, सो माने इतने, हेल्पलेस माने असहाय अवस्था में थे। ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम। ही सैडली वंडर्ड, ही सैडली वंडर्ड मतलब ही माने उनको, सैडली माने दुख के साथ, वंडर्ड माने आश्चर्य हुआ, वे दुख के साथ आश्चर्यचकित हुए। हु कुड हैव बीन, हु माने कौन, कुड हैव बीन पावरफुल, कुड माने सकता है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। हु कौन, कुड हैव बीन पावरफुल शक्तिशाली हो सकता है, एनफ माने इतना या काफी या अधिक। अरे इतना शक्तिशाली कौन हो सकता है, टू किल देम कि उन्हें मारा है। इतना शक्तिशाली, उनको दुख के साथ ये भी आश्चर्य भी हुआ कि इतना शक्तिशाली कौन हो सकता है, टू किल देम उनको मारा। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, जैसे ही, देन, देन माने तब, ठीक है, तब ही टू डिसेंडेड, ठीक है, इनटू पूल, डिसेंडेड माने उतरे, एज सेंडिंग माने चढ़ना और डिसेंडिंग माने उतरना। तो जैसे ही डिसेंडेड माने उतरे, इनटू पूल माने तालाब में, जैसे ही तालाब में उतरे। ड्रान टू द वाटर, ड्रान माने खींचना होता है, ठीक है, ड्रान माने खींचते हुए, वाटर,
मतलब पानी की ओर खींचते हुए, बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, अपनी सर मतलब अधिक शक्तिशाली तीव्र प्यास, ओवर पावरिंग माने तीव्र, थर्स्ट माने प्यास, अपनी तीव्र प्यास के कारण ड्रान टू द वाटर, पानी की ओर खींचते हुए, डिसेंडेड इनटू द पूल, वे तालाब में उतरे, एट वंस, एट वंस माने तुरंत, द वॉइस माने आवाज ने, विदाउट फॉर्म माने बिना शरीर वाली, वांड माने चेतावनी दी। तब शरीर रहित वायुस ने, ठीक है, एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वांड, तब शरीर रहित आवाज ने उसको चेतावनी दी। तब वहां से आवाज आई, क्या आवाज आई? योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। क्या हुआ? योर ब्रदर्स, तुम्हारे भाई, डाइड मर चुके हैं, बिकॉज क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरे वचनों का पालन नहीं किया, मेरी बात नहीं मानी। योर ब्रदर्स माने तुम्हारे भाई, डाइड माने मर चुके हैं, बिकॉज माने क्योंकि, दे माने उन्होंने, डिड नॉट हीड माने पालन नहीं किया, माई वर्ड्स माने मेरी बातों का, उन्होंने मेरे वचन का पालन नहीं किया, मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, वो भी ट्राइड माने उन्होंने भी प्रयास किया, प्रयास किया या कोशिश की, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने की, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, बिना मेरे प्रश्नों का जवाब दिए हुए। बिना मेरे प्रश्नों का जवाब दिए हुए उन्होंने भी पानी पीने की कोशिश की। डू नॉट फॉलो देम, तुम उनका अनुसरण मत करो। डू नॉट माने ना करो, फॉलो माने अनुसरण, देम माने उनका, उनका अनुसरण मत करो, अर्थात उनका अनुकरण मत करो, उनके जैसा काम मत करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। आंसर मीन्स उत्तर दो, माई क्वेश्चंस माने मेरे प्रश्नों का, फर्स्ट माने पहले, एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, एंड माने और, देन माने तब, यू माने यू कैन तुम बुझा सकते हो, यू कैन क्वेंच तुम बुझा सकते हो, योर थर्स्ट अपनी प्यास, द पूल बिलोंग्स टू मी, ये तालाब मेरा है, बिलोंग्स माने संबंधित है, टू मी माने मुझसे, पूल माने तालाब, ये तालाब मेरा है, मुझसे संबंधित है। ये वचन यक्ष के थे, समझ गए आप? It did not take Yudhishthira a moment to understand that these could be none other than the words of Yaksha, and guessed what had happened to his brothers. ठीक है, मतलब ये युधिष्ठिर समझ गए। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है, इट डिड नॉट टेक, इस पूरे शब्द, पूरे सेंटेंस का सेंटेंस का अर्थ ये है कि टेक माने लगाया हुआ या लिया, युधिष्ठिर ने, ए मोमेंट माने एक क्षण भी ना गंवाए हुए, डिड नॉट टेक बिना एक क्षण लिए हुए, ठीक है, वैसे तो टेक माने लेना होता है, लेकिन यहां पे हो जाए बिना क्षण गंवाए हुए, ए मोमेंट माने क्षण, टू अंडरस्टैंड समझने में, दैट की, दीज कुड बी, दीज माने ये, कुड बी नन अदर देन, ये और किसी, और कुछ नहीं है, कुड बी, दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ ए यक्षा, ये एक यक्ष के शब्द के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। नन अदर देन, अदर देन यक्ष, अदर देन माने अलावा, ठीक है, अलावा के बजाय या अलावा, कुड भी माने हो सकता है, ठीक है, ये यक्ष के अलावा और किसी के शब्द नहीं हो सकते। एंड गेस्ट, और अनुमान लगा लिया, व्हाट हैड हैपेंड, और क्या घटित हुआ होगा, व्हाट हैड हैपेंड क्या घटित हुआ है, टू हिज ब्रदर्स उनके भाइयों के साथ, हिज माने उनके, ब्रदर्स माने भाइयों, उनके भाइयों के साथ क्या हुआ है, उन्होंने गेस लगा लिया, उन्होंने अनुमान लगा लिया। इट टूक हिम नो टाइम्स,
इट टूक हिम नो टाइम्स टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। बैक टू लाइफ माने पुनर्जीवित करना, पुनः जीवित करना, देम माने उनको, ब्रिंगिंग माने लाना, वे ऑफ माने रास्ते में। ठीक है, तो इट टूक हिम नो टाइम, उन्हें समझने में देर नहीं लगी। ठीक है, इट टूक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे। पॉसिबल वे माने संभव उपाय, संभव रास्ता। ठीक है, संभव रास्ता ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उन्हें पुनः जीवित करने का। नो टाइम टू सी, उन्हें ये उपाय समझने में देर नहीं लगी कि कैसे उनको पुनः जीवित किया जाए। ठीक है, इट टूक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम, उनको तनिक भी समय नहीं लगा उनको पुनर्जीवित करने का, उनको लाइफ में दोबारा लाने का। ही सेड टू द बॉडीज वॉइस, बॉडीलेस वॉइस। ठीक है, ही सेड, उन्होंने कहा, टू द बॉडीलेस वॉइस, अशरीरी वॉइस अर्थात शरीर रहित, जिसके शरीर नहीं था, देह नहीं थी, बॉडीलेस था, उस आवाज से, बिना शरीर की वाणी से ही सेड, उन्होंने कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, अपने प्रश्न पूछिए। प्लीज माने कृपया, आस्क माने पूछिए, योर क्वेश्चंस माने अपने प्रश्नों को पूछिए, आप अपने प्रश्न पूछिए। ठीक है, तो दी वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर। ठीक है, तो वॉइस पुट, वॉइस माने आवाज ने, पुट माने रखे, क्वेश्चंस माने प्रश्नों को, रैपिडली माने एक के बाद, रैपिडली माने शीघ्रता से ही, रैपिड माने शीघ्र, रैपिडली वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा, एक के बाद एक प्रश्न शीघ्रता से पूछा। व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, रेस्क्यू माने रक्षा करना। ठीक है, बचाना। व्हाट माने क्या, रेस्क्यू माने रक्षा करता है, मैन माने आदमी का, इन डेंजर माने संकट में, खतरे में, आदमी की रक्षा कौन करता, मनुष्य की संकट में रक्षा कौन करता है। तो युधिष्ठिर ने कहा, करेज अर्थात साहस, कौन रक्षा करता, धैर्य और साहस। बाई द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, बताओ। वो कहता है बाई द स्टडी, बाई माने के द्वारा, द स्टडी माने अध्ययन, ऑफ विच साइंस, विच माने जिस, साइंस माने विज्ञान का, डज मैन बिकम वाइज, एक आदमी, बिकम माने हो जाता है, वाइज माने बुद्धिमान, एक आदमी बुद्धिमान हो जाता है, बाई द स्टडी माने अध्ययन करने से, विच साइंस, वो किस, विच माने किस। ठीक है, किस विज्ञान से, विच साइंस, किस विज्ञान से, किस विज्ञान का अध्ययन करने से एक व्यक्ति, एक मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है। ठीक है, तो अब युधिष्ठिर क्या कहते हैं, युधिष्ठिर क्या कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्रा, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्रा, एनी शास्त्रा अर्थात किसी शास्त्र के, स्टडिंग माने अध्ययन करने से, नॉट बाय, किसी शास्त्र के अध्ययन के द्वारा, डज मैन बिकम वाइज, एक आदमी बुद्धिमान नहीं बनता, किसी शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता। इट इज बाई एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। ठीक है, इट इज बाई एसोसिएशन, एसोसिएशन माने संगति, विद द ग्रेट इन विजडम, जो ग्रेट माने महान है, विजडम माने बुद्धि में। ठीक है, जो बुद्धि में महान है, अर्थात बुद्धिमानों की संगति से ही मनुष्य, दैट द गेट्स विजडम, एक मनुष्य ही गेट्स, वो गेट्स माने प्राप्त करता है, विजडम माने बुद्धि, मतलब एक बुद्धिमानों की संगति से ही एक व्यक्ति बुद्धिमान बनता है, किसी शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने फिर पूछा, क्या पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, स्विफ्टर देन मतलब, स्विफ्ट माने तेज चलना, व्हाट इज माने क्या है, स्विफ्टर माने तेज,
देन द वाइंड, विंड, वाइंड विंड कह सकते हो। विंड माने हवा होता है। हवा से, पवन से तेज क्या है? पवन से भी अधिक तेज क्या है? तो माइंड, मस्तिष्क, मन। ठीक है, मन, व्यक्ति का मन। अभी बैठे हो दिल्ली में, सोचो दिल्ली में हो तो मन तेज चलता है किससे? हवा से भी। व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा? व्हाट इज माने क्या है? मोर फेडेड माने अधिक मुरझाया हुआ, देन ड्राइड स्ट्रा सूखे हुए तिनके से भी, सूखे हुए भूसे से भी, तिनके से भी मुरझाया हुआ क्या है? ए सारो स्ट्रिकन हर्ट, एक दुख से पीड़ित हृदय। ए सारो स्ट्रिकन हर्ट, एक दुख से पीड़ित, स्ट्रिकन हर्ट मतलब दुख से पीड़ित हृदय जो होता है। सारो माने दुख से, स्ट्रिकन माने पीड़ित, हर्ट माने हृदय। एक दुख से पीड़ित हृदय जो होता है वही तिनकों से भी अधिक मुरझाया हुआ होता है। व्हाट बी फ्रेंड ट्रेवलर, व्हाट बी फ्रेंड ट्रेवलर, ट्रेवलर माने होता है यात्री। व्हाट माने क्या, बी माने होता है, फ्रेंड्स माने मित्र। ठीक है, यात्री का मित्र कौन होता है या कौन है? तो लर्निंग, लर्निंग माने ज्ञान या शिक्षा। ठीक है, लर्निंग माने शिक्षा कह लो या ज्ञान कह लो या बुद्धि कह लो। तो ज्ञान जो है यात्री का परम मित्र होता है। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम? हु माने कौन है, द फ्रेंड माने मित्र, ऑफ वन एक वो जो, हु स्टेज, स्टेज माने रहती है, एट होम घर में। जो व्यक्ति घर पर रहता है उसका मित्र कौन है? हु स्टेज एट होम, जो व्यक्ति, हु माने जो, स्टेज माने रहता है, एट होम माने घर पे, जो घर पर रहता है। हु इज द फ्रेंड ऑफ, तो उसका मित्र कौन होता है? घर पर रहने वाले व्यक्ति का मित्र कौन होता है? दी वाइफ। तो पत्नी, पत्नी। प्रवसतो मित्र विद्या, प्रवास की अर्थात यात्री की मित्र विद्या होती है। और गृह मित्र भार्या, भार्या गृह मित्रम, घर में मित्र कौन होती है? पत्नी। हु एकोम्पनीज ए मैन इन डेथ, भैया मौत के समय में, मृत्यु के समय में, मृत्यु के समय में एक व्यक्ति, मैन इन डेथ, डेथ माने मृत्यु में, हु एकम्पनीज साथी, एकम्पनी माने साथी होता है, ए मैन एक व्यक्ति की, इन डेथ माने मृत्यु में साथी कौन होता है? ठीक है, मृत्यु के समय एकम्पनीज माने साथी या साथ जाने वाला क्या होता है? तो धर्म, धर्म होता है। ठीक है, मौत के साथ क्या जाता है? धर्म। दैट एलोन एकम्पनीज, धर्म जो है एलोन अकेला, एकम्पनीज द सोल जो आत्मा के साथ जाता है, इन इट्स सोलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। ठीक है, सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ अर्थात मृत्यु के बाद अकेला वही आत्मा के साथ जाता है। कौन? धर्म। दैट एलोन अकेला, एनकम्पनीज द सोल आत्मा के साथ जाता है, इन सॉलिटरी जर्नी अर्थात अंतिम समय में, आफ्टर डेथ मृत्यु के बाद अंतिम समय में एक व्यक्ति के साथ धर्म जाता है। व्हिच इज द बिगेस्ट विजल, बिगेस्ट विजल, विजल माने बर्तन या पात्र, सबसे बड़ा पात्र कौन सा है? व्हिच इज द बिगेस्ट, व्हिच माने कौन सा है, क्या है, या किसे कहेंगे? तो किसको बिगेस्ट विजल कह सकते हैं? सबसे बड़ा पात्र क्या है? द अर्थ मतलब धरती, पृथ्वी। व्हिच कंटेन्स जिसमें समाया हुआ है, ऑल विद इन इटसेल्फ, ऑल विद इन इटसेल्फ जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, इज द ग्रेटेस्ट विजल सबसे बड़ा पात्र है। सबसे बड़ा पात्र या बर्तन क्या है? पृथ्वी, जिसके अंदर सब कुछ समाया हुआ, रत्नगर्भा वसुंधरा पृथ्वी है। ठीक है, विच कंटेंस जो जिसमें रखा हुआ है, ऑल विद इन इटसेल्फ इसका सब कुछ। ठीक है, व्हाट इज हैप्पीनेस, सुख क्या है? हैप्पीनेस माने सुख। व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कांडक्ट। गुड कांडक्ट माने, कांडक्ट मीन्स होता आचरण, गुड माने अच्छे, तो हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कांडक्ट। प्रसन्नता रिजल्ट माने परिणाम है,
गुड कांडक्ट माने अच्छे आचरणों का। व्हाट इज दैट बाई गिविंग अप which man becomes loved by all। व्हाट इज दैट, वो क्या है। व्हाट माने क्या, इज माने है, दैट माने वो क्या है। बाई गिविंग अप माने छोड़ देने पर, जिसके छोड़ देने पर। which man, बाई गिविंग अप which, जिसको छोड़ देने पर, मैन बिकम्स, आदमी हो जाता है, लव्ड माने प्रिय, बाई आल माने सबको, सबका प्रिय हो जाता है वो व्यक्ति। वो क्या है जिसे त्यागने से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। प्राइड अर्थात घमंड, जब मनुष्य घमंड त्याग देता है। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल। युधिष्ठिर प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, यक्ष प्रश्न पूछ रहा है, तो कैसा लग रहा है आपको, बताइए कमेंट बॉक्स में। प्राइड माने घमंड, फॉर मैन गिव अप्स, यदि मनुष्य घमंड त्याग देता है, अभिमान त्याग देता है, तो सबका प्रिय हो जाता है। बीइंग प्राउड, ठीक है। ही विल बी लव्ड बाय ऑल, वो सबका प्रिय हो जाता है। गिव अप बीइंग प्राउड, जो अपना घमंड त्याग देता है। व्हाट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सारो। व्हाट इज द लॉस, वो कौन सी हानि है। लॉस माने क्या होता है, हानि, हानि, ठीक है। व्हाट इज द लॉस, वो हानि क्या है, वो हानि क्या है। विच यील्ड्स, यील्ड्स माने बढ़ता है, जॉय माने आनंद, एंड नॉट सारो, दुख नहीं। वो हानि क्या है जिससे आनंद मिलता है, दुख नहीं मिलती है, ठीक है, दुख नहीं मिलता है। तो ये है एंगर, ठीक है। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, अगर हम, इफ माने यदि, एंगर माने गुस्सा या क्रोध, वी गिव अप हम छोड़ देते हैं, बीइंग एंग्री क्रोधित होना छोड़ देते हैं हम, एंग्री होना, गुस्सा होना, क्रोध करना छोड़ देते हैं। वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सॉरो, ठीक है। तो सब्जेक्ट माने अधीन में होना, टू सारो माने दुख के, नो लॉन्गर माने कभी, ठीक है, नो लॉन्गर माने कभी भी। वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सारो, तो हम और उस सब्जेक्ट, हम जो है उस चीज के कभी, दुख के कभी अधीन नहीं होंगे, ठीक है। अगर हम क्रोध छोड़ दें तो दुख के कभी अधीन नहीं होंगे। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप व्हिच ए मैन बिकम्स रिच। व्हाट इज दैट, वो क्या है, बाय गिविंग अप, जिसके छोड़ देने पर, ए मैन बिकम्स रिच, एक आदमी, बिकम्स माने हो जाता है, रिच माने धनी। डिजायर, डिजायर माने इच्छा, आकांक्षा, मनोकामना। इफ मैन गिव्स अप, अगर आदमी त्याग देता है, बीइंग ग्रीडी, ठीक है, अगर त्याग देता है, डिजायर माने इच्छाएं। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, अगर लालची होना, लालच करना छोड़ देता है, ही विल बिकम वेल्दी, वेल्दी माने धनवान, बिकम माने हो जाता, ही माने वह, तो वह व्यक्ति धनवान हो जाएगा। फिर देखो, व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मणा, ठीक है। तो व्हाट मेक्स, क्या बनाता है, वन माने एक व्यक्ति को, ए रियल ब्राह्मणा, एक वास्तविक ब्राह्मण। किस बात से मनुष्य एक वास्तविक ब्राह्मण बनता है। इज इट बर्थ, इज इट बर्थ, इज इट बर्थ, ये जन्म से है, अर्थात जन्म से। गुड कांडक्ट, अच्छे आचरण से, और लर्निंग, या फिर शिक्षा से। आंसर डिसिसिवली, निर्णायक उत्तर दो। मतलब यक्ष ने पूछा कि व्हाट मेक्स वन रियल ब्राह्मणा, एक व्यक्ति को ब्राह्मण, असली ब्राह्मण कौन बनाता है। इज इट बर्थ, जन्म से अच्छा ब्राह्मण बनता है, गुड कांडक्ट या अच्छे आचरण से, या लर्निंग से, फिर शिक्षा से। आंसर डिसिवली, निर्णायक उत्तर दो। डिसिवली माने निर्णायक, ठीक है, तर्क संगत उत्तर देना।
तो फिर यक्ष कहते हैं, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक ए वन ए ब्राह्मणा। ठीक है, बर्थ माने जन्म, एंड लर्निंग और ज्ञान से, ज्ञान डू नॉट वन ए ब्राह्मणा, डू नॉट मेक वो नहीं मनाता है। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मणा, जन्म और शिक्षा किसी को एक ब्राह्मण नहीं बनाती, अच्छा ब्राह्मण नहीं बनाती। गुड कांडक्ट एलोन डज, डज माने करता है, गुड कांडक्ट माने अच्छा आचरण, अकेला अच्छा आचरण ये काम करता है। ठीक है, अच्छे आचरण से ही वो ऐसा बनता है। हाउ इवर लर्नड, हाउ इवर लर्नड ए पर्सन मे बी, he will not be a ब्राह्मणा विदाउट गिविंग अ बैड हैबिट्स। मतलब कहने की ये है, हाउ इवर माने कितना भी, ठीक है, हाउ इवर माने कितना भी, लर्नड माने पढ़ ले, ए पर्सन माने एक व्यक्ति, में भी चाहे जितना कोई व्यक्ति पढ़ ले, कोई भी व्यक्ति चाहे जितना विद्वान हो, में भी माने हो, ठीक है, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, तो वो ब्राह्मण नहीं बन सकता, विदाउट गिविंग अप बिना छोड़े हुए, बैड हैबिट्स बुरी आदतें, बिना बुरी आदतें छोड़े हुए वो ब्राह्मण नहीं बन सकता। इवन दो ही मे बी लर्नड इन द फोर वेदास, ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू ए लोअर क्लास। इवन दो, ठीक है, अब देखिए, इवन दो में बी लर्नड, चाहे वो पढ़ ले, इन द फोर वेदास चारों वेद, इवन दो यद्यपि, यद्यपि होता ना, दो माने यद्यपि, यद्यपि वो लर्नड माने पढ़ ले, में भी माने हो, फोर वेदास चारों वेदों का ज्ञाता हो, ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट एक व्यक्ति बुरे आचरणों वाला व्यक्ति, फॉल्स टू लोअर क्लास व्यक्ति लोअर क्लास में ही गिरता है, यानी कि फॉल्स माने आता है, टू ए लोअर क्लास एक निम्न कैटेगरी में ही आता है, एक निम्न श्रेणी में ही आता है। आज की क्लास कैसी लग रही, सभी लोग लाइक और शेयर कर दें, पता चल जाए हमें कि भाई कैसी लगी क्लास। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, यक्ष पूछता है। व्हाट माने क्या, इज द ग्रेटेस्ट माने सबसे महानतम, वंडर माने आश्चर्य, इन द वर्ल्ड माने संसार का, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। एवरी डे मैन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यमास किंगडम एंड येट दोज हु रिमेन वांट्स टू लिव फॉरएवर, दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर। यार सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है संसार में, क्या है। एवरी डे मैन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यमास किंगडम। अब यमास किंगडम, यम माने यम की, यमराज के, किंगडम माने राज्य में, अर्थात यमलोक, यमास किंगडम माने यमलोक, डिपार्ट माने प्रस्थान करते हुए, क्रीचर्स माने प्राणियों को, जीवों को, मेन माने आदमी, इंसान, सी माने देखता है, एवरी डे माने प्रतिदिन, एवरी डे मैन सी प्रतिदिन आदमी देखता है, क्रीचर्स माने जीवों को, डिपार्ट माने जाते हुए, यमास किंगडम माने यमलोक को, एंड यट और फिर भी, दोज हु रिमेन और फिर भी, दोज हु रिमेन फिर भी जो रह जाते हैं, एंड यट और यट माने फिर भी, दोज हु रिमेन जो भी रह जाते हैं, मतलब जो जीवित हैं, वांट टू लाइव फॉर एवर वे सदैव जीवित रहना चाहते हैं। अरे देख रहे हैं पर डे मृत्यु हो रही है, यमलोक सिधार रहे हैं, फिर भी जो लोग बचे जा रहे हैं, येट दोज हु रिमेन वांट्स टू लिव फॉर एवर, वो सदैव जीना चाहते हैं, वो अमर होना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, ये वास्तव में ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। इट इज, ये ट्रूली माने वास्तव में, द ग्रेटेस्ट वंडर, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। 10 माने इस प्रकार,
द यक्षा पुट मेनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिरा आंसर्ड देम ऑल। इस प्रकार यक्षा माने यक्ष ने, पुट माने रखे, मेनी माने बहुत से, क्वेश्चंस माने प्रश्न रखे, एंड युधिष्ठिर ने आंसर्ड देम ऑल उन सबका उत्तर दे दिया। इन द एंड द यक्षाज आस्क्ड, इन द एंड अंत में पूछा, द यक्षा आस्क्ड माने यक्ष ने पूछा, ओ किंग वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ। अब देखो बड़ा संकट खड़ा कर दिया, अनेक प्रश्न पूछे और प्रश्नों का सब उत्तर दे दिया। तो अंत में यक्ष ने कहा, ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से एक, वन ऑफ माने एक, योर डेड ब्रदर्स माने तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से, कैन नाउ बी रिवाइव्ड, रिवाइव्ड माने जीवित किया जा सकता है, कैन नाउ अभी, बी रिवाइव्ड जीवित किया जा सकता है, हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, हु माने कौन है, जिसकी डू यू वांट, तो हु माने किसको डू यू वांट तुम चाहते हो टू कम बैक टू लाइफ, यानी पुनर्जीवित करना किसको चाहते हो, कम बैक माने वापस लाना, टू लाइफ माने जीवन में, अर्थात तुम पुनः जीवित किसको करना चाहते हो। इट टूक युधिष्ठिरा ए मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विस्ड दैट द क्लाउड कंप्लेक्सियन्ड, ठीक है, द क्लाउड कंप्लेक्सियन्ड। तो इट टूक युधिष्ठिरा ए मोमेंट, युधिष्ठिर को सोचने में, टू थिंक माने सोचने में, टूक माने लिया, युधिष्ठिरा माने युधिष्ठिर ने, ए मोमेंट एक क्षण लगा, एंड देन ही विश्ड और उन्होंने इच्छा किया, दैट द क्लाउड कंप्लेक्सियन्ड, ठीक है। तो उनको क्या हुआ, एक क्षण लगा, उन्होंने इच्छा प्रकट की। क्या इच्छा प्रकट की, क्लाउड कंप्लेक्सियन्ड माने इच्छा प्रकट की, ठीक है। उन्होंने क्या इच्छा प्रकट की भाई, उन्होंने मेघ वर्णमाला, ठीक है, क्लोड, सॉरी देखो, क्लोड कंप्लेक्सियन्ड माने मेघ, क्लाउड माने समझ रहे हो बादल होते हैं, विज्ड माने इच्छा प्रकट की, क्लोड कंप्लेक्सियन्ड माने मेघ वर्ण वाला, जिसका श्याम वर्ण है, ठीक है, जो काला है यानी सांवला है। लोटस आइड, लोटस आइड माने कमल नयन है। ब्रॉड चेस्टेड, चौड़े सीने वाला है, ब्रॉड माने चौड़ा, चेस्टेड माने सीने वाला। एंड लॉन्ग आर्म्ड नकुला, और लंबी भुजाओं वाला है नकुल। लाइंग लाइक ए फॉलन इबोनी ट्री माइट एराइज, ठीक है, इबोनी ट्री माइट एराइज। फिर क्या हुआ, इबोनी का अर्थ होता है आबनूस, आबनूस कहता है एक डार्क कलर ट्री होता है, एक डार्क कलर ट्री होता है आबनूस वृक्ष, ठीक। तो फिर देखो क्या हुआ, तो लॉन्ग आर्म्ड नकुला मतलब लंबी भुजाओं वाला नकुल, लाइंग लाइक ए फॉलन इबोनी ट्री, जो लेटा हुआ था, लाइंग लाइक फॉलन एबोनी ट्री, एक आबनूस के पेड़ की तरह पड़ा हुआ है, आबनूस के वृक्ष के समान पड़ा हुआ है, ठीक है। माइट एराइज, उठ खड़ा हो, वो जीवित उठे, माइट एराइज, वो जीवित हो उठे, ऐसी इच्छा युधिष्ठिर ने की। द यक्षा वाज प्लीज्ड, यक्ष प्रसन्न हुए, एट दिस, इस बात पर, एंड आस्क युधिष्ठिरा, और युधिष्ठिर से बोले, व्हाई डिड यू चूज नकुला, व्हाई माने क्यों, डिड यू चूज तुमने चयन किया, नकुला माने नकुल का, इन प्रेफरेंस टू भीमा, इन प्रेफरेंस टू भीमा, प्रेफरेंस माने अपेक्षा यानी ना चाहना, तो तुम भीम की अपेक्षा तुमने नकुल को क्यों चयन किया। Who has the strength of 16,000 elephants?
हु हैज स्ट्रेंथ, जिसके पास बल है, 16,000 एलिफेंट, 16,000 हाथियों का बल है। आई हैव हर्ड दैट भीमा इज मोस्ट डियर टू यू, और आई हैव हर्ड मैंने सुना है, दैट माने कि भीमा माने भीम, इज मोस्ट डियर बहुत ही प्रिय है, टू यू माने तुमको, एंड व्हाई नॉट अर्जुना, और अर्जुन क्यों नहीं। हुज स्ट्रेंथ, जिसका बल, इन आर्म्स, जिसकी भुजाओं के बल पर, इज योर प्रोटेक्शन तुम्हारी रक्षा है, जिसके शस्त्रों की, आर्म्स माने यहाँ पे भुजाएं नहीं, आर्म्स माने शस्त्र होता है, तो जिसके शस्त्रों की शक्ति तुम्हारी सुरक्षा है। टेल मी व्हाई यू चूज नकुला रेदर देन ईदर ऑफ दीज टू, ठीक है। टेल मी मुझे बताओ, व्हाई यू चूज तुमने क्यों चयन किया, नकुल का, रेदर देन ईदर ऑफ दीज टू इन दो अन्य की अपेक्षा, रेदर देन माने अपेक्षा, इन दोनों की अपेक्षा नकुल को क्यों चुना। अब देखो युधिष्ठिरा रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्षा धर्मा, ओ यक्ष धर्म, is the only shield of man and not Bhima or Arjuna. If dharma is given up, man will be ruined. क्या बात कही है। ओ यक्ष, हे यक्ष, उन्होंने क्या कहा, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड, शील्ड माने ढाल, ढाल, ऑफ मैन, धर्म ही एक आदमी की, मनुष्य की ढाल है, एंड नॉट भीमा और अर्जुना, अर्जुन और भीम ये ढाल नहीं है। इफ धर्मा इज गिवन अप, अगर धर्म खड़ा हो उठता है, मैन, इफ यदि धर्म इज गिवन अप, अगर धर्म छोड़ दिया जाए, गिवन अप माने छोड़ दें, अगर धर्म छोड़ दिया जाए, मैन विल बी रूइंड, तो मनुष्य बर्बाद हो जाता है, ठीक है, मनुष्य समाप्त हो जाता है। अगर धर्म को त्याग दिया तो मनुष्य नष्ट हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वेयर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, ठीक है, कुंती एंड माद्री, कुंती का एक पुत्र, मतलब कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां हैं, वाइफ्स माने पत्नियां, तो उन्होंने क्या कहा, कुंती एंड माद्री वेयर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, वाइफ्स माने पत्नियां, माई फादर मेरे पिता की, कुंती और माद्री दोनों मेरे पिता की पत्नियां हैं, ठीक है। आई एम एलाइव, मैं जीवित हूं, आई एम एलाइव मैं जीवित हूं, दोनों पत्नियां थी, वेयर मतलब लगा तो थी, तो आई एम एलाइव मैं जीवित हूं, ए सन ऑफ कुंती, एक कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूं, एंड सो शी इज नॉट कंप्लीटली बिरीव्ड, ठीक है। तो जब मैं कुंती का एक पुत्र, मैं जीवित हूं, और इस प्रकार वो पूर्णता शोकाकुल नहीं है, बेरीव्ड माने शोकाकुल, कंप्लीट नहीं माने पूर्णतः, सो माने इसलिए, शी माने वो, कौन, कुंती, इज नॉट कंप्लीटली ब्रीव्ड, वो पूर्ण शोकाकुल नहीं होगी, मतलब ज्यादा दुखी नहीं होगी। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस में बी इवन, ठीक है, तो न्याय तुला बराबर रहें, मतलब न्याय के तराजू बराबर रहें। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स माने पैमाना, ऑफ जस्टिस माने न्याय का, मे बी इवन, तो न्याय के तराजू बराबर रहें। आई आस्क द माद्री सन, आई आस्क दैट माद्री सन, आई आस्क दैट माद्री सन, मैं चाहता हूं, आस्क माने पूछता हूं, चाहता हूं, दैट माद्री सन, कि माद्री का पुत्र नकुल वे में रिवाइव, नकुल जीवित हो जाए, इसलिए मैं चाहता हूं कि नकुल जीवित हो जाए। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड, युधिष्ठिर, सॉरी, जो यक्ष था, मोस्ट प्लीज्ड, अत्यंत प्रसन्न हुआ, विद युधिष्ठिराज इम्पार्टियलिटी, युधिष्ठिराज, इम्पार्टियलिटी माने होता है निष्पक्षता, इम्पार्टियलिटी माने निष्पक्षता, एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ,
द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड, यक्ष विद युधिष्ठिराज इम्पार्टियलिटी, युधिष्ठिर की निष्पक्षता और न्याय पर यक्ष जो है अत्यंत प्रसन्न हुआ। एंड ग्रांटेड, और आज्ञा दी, दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और उसने ये स्वीकार कर दिया, वरदान दे दिया, ग्रांट दे दिया कि उसके सब भाई जीवित हो उठें, और सब भाई जीवित हो उठें। इट वाज यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ, यह यम था, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु का स्वामी, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा, हु हैड टेकन जिसने लिया था, द फॉर्म माने रूप, द यक्षा माने यक्ष का, सो माने इसलिए, दैट माने कि ही माइट सी, कि वो देख सके, युधिष्ठिराज एंड टेस्ट हिम, वो युधिष्ठिर को परख सके, वो युधिष्ठिर को देख सके और उनकी परीक्षा ले सके। he embraced युधिष्ठिरा एंड blessed him, then he disappeared। ठीक है, he embraced माने गले से लगाया, आलिंगन किया, गले से लगाया, युधिष्ठिरा माने युधिष्ठिर को, एंड blessed और वरदान दिया, उनको आशीर्वाद दिया, हिम माने उनको, देन ही डिसअपियर्ड, तब वे अदृश्य हो गए, देन माने तब, ही माने वे, डिसअपियर्ड माने अदृश्य हो गए। तो आज का पाठ कैसा लगा आप हमें अवश्य बताएं। इस पाठ को देखने के पश्चात आपकी लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स मुझे बताएंगी कि और मुझे कितने पाठ पढ़ाने हैं, या फिर यही पढ़ा के हम समाप्त कर दें, ना पढ़ाएं आगे। आपको अगर अच्छा समझ में आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि बिल्कुल समझ में आया है, आगे के पाठ और जारी करें। तो सबसे पहले मैं सारे लेसन्स, प्रोज के सारे लेसन्स के हिंदी अनुवाद बताऊँगा। इसके बाद सबके धीरे धीरे मैं आपके पैसेज हल करवाना स्टार्ट कर दूँगा। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।